नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, ये जानकारी इंटरनेट से ली गई है। यदि आपको कोई बात अच्छी ना लगे तो इग्नोर करें। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो में। औरत और मर्द की कड़वी बातें अकेले में बैठकर ज़रूर सुने। मर्द रो रहा हो तो औरत सीने से लगा लेती है और कहती है, क्यों रो रहे हो? और औरत जब रो रही हो तब मर्द, ड्रामे नहीं करो, दिमाग खराब नहीं करो, मनहूसियत नहीं फैलाओ, वगैरह वगैरह। औरतें शादी के बाद गहने पहनती हैं ताकि लोगों को लगे कि वो शादीशुदा है, और आदमियों का क्या है, थोबड़े से ही पता चल जाता है। औरत का दिमाग इतना तेज़ होता है कि एक ही नज़र में मर्द की नज़र और नीयत पहचान लेती है, परंतु उस वक्त धोखा खाती है जब वह एक मर्द को खुद से ज़्यादा चाहने लगती है। तन से सुखी हो तो मन सुखी मन, और सुखी हो तो हम सुखी। अगर हम सुखी तो जलने वाले दुखी, अब जलने वाले दुखी तो हम क्यों रहने दें उसको सुखी। बाहर से कमज़ोर दिखने वाली औरत को भगवान ने अंदर से इतना मजबूत बनाया है कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने माँ बाप का बेटा और अपनी औलाद के लिए बाप भी बन जाते हैं। साथ निभाने की औकात ना हो तो किसी से प्यार का नाटक मत करना, क्योंकि आपके मज़े के चक्कर में किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। कुछ चीज़ें पैसों से नहीं मिलती और मुझे उन्हीं चीज़ों का शौक़ है। दुश्मन हमेशा अपनों से ही पैदा होते हैं, क्योंकि अपनों से अपनों की खुशियाँ और कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती है। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप लड़ाई ही करें, कभी अपने हक या सच बोलकर देखें। बेशुमार दुश्मन आपको अपने ख़ानदान में ही मिल जाएंगे। हक की लड़ाई तो अकेले ही लड़नी होती है। सैलाब उमड़ता है जीत जाने के बाद। यह कहकर मेरा दुश्मन मुझे हंसते हुए छोड़ गया कि तेरे अपने ही बहुत हैं तुझे रुलाने के लिए। जब अपने ही शामिल होते हैं दुश्मनों की चाल में, तब शेर भी फंस जाता है कुत्तों के जाल में। मेरी ज़िंदगी में दर्द तो बहुत हैं, मगर कभी किसी को दिखाया नहीं, और बिना दिखाए मेरे दर्द को समझ सके ऐसा खुदा ने मेरे लिए कोई बनाया नहीं। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्ति को आनंद नहीं आता। जैसा कौवा सब रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। निंदा करना कितना घाटे का सौदा है। निंदक हमेशा दूसरों के पाप को अपने सर पर ढोता रहता है और दूसरे द्वारा किए गए उन पाप कर्मों के फल को भी भोगता है जो उसने किए ही नहीं। अतः हमें सदैव निंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों को सही जानकारी देकर उनका भला करने पर होगा निरंतर तुला, वो अक्सर उसके आसपास के यार, रिश्तेदार और परिवार के सदस्य ही उसको समझने लगते हैं बेकार एवं निठल्ला। बहुत से मतलबी जन तो कहने लग जाएंगे, मत किया कर बेफिजूल की बातें और ना बकवास, चिल्ला कहीं बनावटी और कपटी, तो उस रिश्ते को तोड़ लेंगे या झाड़ लेंगे उनसे अपना पल्ला। छल कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना भुगतने का सामर्थ्य हो, क्योंकि ये कुदरत किसी को नहीं छोड़ती, इतना याद रखना। अधिकतर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। मोबाइल एक मंदिर है, व्हाट्सएप उसका देवता, ग्रुप बनाने वाला पुजारी और मैसेज भेजने वाला दान, पढ़ने वाला भक्त और कमेंट ना करने वाला नास्तिक।
पति का मूड खराब और पत्नी का खराब मूड में क्या अंतर है? पति का खराब मूड सामान्य बुखार की तरह होता है, जिसका उसी पर प्रभाव होता है, बाकी पे नहीं। परंतु पत्नी का खराब मूड कोरोना की तरह होता है, संपर्क में आने वाला हर कोई प्रभावित होता है।